हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। बहुत परेशान कर दिया आप लोगों ने, और बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया भाई। क्लासेस नहीं मिली तो इतना क्या रोना। तो मैं आपके लिए इतना परेशान होता हूँ तब तब तो आप कहते नहीं सर आप बहुत परेशान हो गए हैं। सर क्लासेस नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। कोई बात नहीं है स्टूडेंट, आपकी परेशानी को मैं अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये बात कि हाँ दिक्कत है कहीं ना कहीं, और मैंने उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश की है। समस्या हमारे साथ टेक्निकली इश्यूज में है, हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक ही काम करेंगे, पीसीआई इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास होम पेज पर, देखिए मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता देता हूँ आपको। दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, देखो देखो भाई, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना भाई। फिर देखो दिख रहा है पीसीआई इंस्टीट्यूट सीगोर, पीसीआई इंस्टीट्यूट सीगोर दिख रहा है। मैंने इसको टच कर दिया, देखो ये ऐसा होम आएगा आपके पास, ऐसा होम आएगा, आपने ऐसा होम टच कर दिया है। फिर देखो, अगर आपने इस बेल आइकन को नहीं दबाया है, इस बेल आइकन को क्या करो, आप दबा दो, और क्या करो भाई, आप ऑल नोटिफिकेशन पे कर दो। ठीक है, फिर आप जाओ किसमें, आपके वीडियोस में। देखो भाई लिखा हुआ है क्लास 10th विषय विज्ञान, क्लास 12th जीव विज्ञान, क्लास 12th विषय रसायन विज्ञान। क्या लिखा भैया? क्लास 10th विषय गणित लिखा हुआ है। सब कुछ आपको मिल रहा है, आप बस पूरे बहाने बना रहे हैं आप। बढ़िया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ढूंढ लें, और लगभग हमारा 400 लोगों का परिवार होने वाला है। 2 दिनों के बाद हम लगभग 400 लोगों तक पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमारे इस क्षेत्र में इतने स्टूडेंट को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आज मैं कह सकता हूँ मैं 400 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ भाई। हाँ, तो क्या लगा था नहीं लौटेंगे? अब गलत दे। तुमको नहीं लगता होगा ऐसा, कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस अब हो गया भाई, अब मैंने कर दिया भाई मेरी तरफ से। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने क्या पढ़ा था किसमें? जीव विज्ञान में। किसमें? जीव विज्ञान में हमने अगल पढ़ा, क्या पढ़ाया था आपको? मेंडल का पृथक्करण का नियम। और क्या पढ़ाया था आपको? प्रभाविता का नियम। हमने बताया था कि मेंडल की जो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है भैया, जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी एक ही लक्षण, एक ही जनक के लक्षण उत्पन्न होंगे। सिंपल सी बात है ना, एक ही जनक के लक्षण उत्पन्न होंगे, लेकिन उससे पहले भाई चाय पी लो। चलो आ करो, आ करो आ। सर बहुत दिनों बाद चाय लाया, क्या बात है? मैं चाय छोड़ दी थी मैंने यार। हाँ, आ करो आ। गया एक टिपका तुम्हारा मुंह में। आ हाँ, चाय पी रहे हो अकेले अकेले? नहीं नहीं भाई, बुलाया तो तुम्हें भी था। नहीं तो हमको बुलाया था का? फिर मार कर कौन ले गया बे? चलो भाई, अगली हेडिंग डालो भैया। क्या? स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। डाल लो हेडिंग भाई, डाल लो हेडिंग वाली, डाल लो हेडिंग स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम भाई। डाल ली हेडिंग, डाल लीजिए हेडिंग भैया। शर्मा रहे हैं क्या आप? मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रहा हूँ सर, आप गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। शर्माना भी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देख लूँ एक बार। देखो आपकी एनसीईआरटी क्या करे, थोड़ा उसका भी सुनेंगे भाई, तो बुरा मान जाएगी कल से। चाय पी लो एक बार। सोच रहे हैं सर मन चला रहे हैं, मन नहीं चला रहा हूँ बे। मैंने आपको एक द्विसंकरी क्रॉस नहीं पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया सर।
भाई लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम दिख रहा है आपको, इस नियम के अनुसार वे क्या कह रहे हैं, इस नियम के अनुसार जब किसी एक संकर, जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, लक्षणों के दो जोड़े। देखो भाई, तुमने बोला था सर चींद्रा आ रहा है तो मैंने उसको खत्म किया है, लेकिन आप पढ़ाई कर लेना, ठीक है। हाँ, तुम्हें दो चैप्टर व्यूज देख के मुझे अच्छा लगता, बायोलॉजी वाले मुझे पहचाने, मैं हूं कौन, सोनू सर, सोनू सर कौन है, ठीक है। एक संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं। भाई कह रहे हैं इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में, सॉरी एक संकर में नहीं, संकर में लक्षण के दो जोड़े लिए, लक्षणों के दो जोड़े, पहले तो आर आर ले लिया था, ठीक है, लेकिन इस बार दो जोड़े लेंगे, वो भी प्रभावी लेंगे। क्या लेंगे, दो जोड़े लेंगे, और वो भी प्रभावी लेंगे। जब अप्रभावी लेंगे तो भाई दो जोड़े लेंगे, तो दोनों ही अप्रभावी लेंगे। मैं समझाऊंगा इस बात को, मैं कोऑपरेट करवाऊंगा इस बात को, ठीक है। दो जोड़े लिए जाते हैं। सर हमारे सर ने अलग करवाया, बिल्कुल अलग कराया, जब तुम्हारे नंबर कम मिलते बेटा, है कहा लगा था, तुमको लगता हो ऐसा। तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन, भैया विसंयोजन मतलब क्या होता है, अलग अलग जोड़े जाए। एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। क्या होता है भैया, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। कर लो भाई इसको। बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं भैया, काहे समस्या ले रखा है ये, जब इसमें सोनू सर तुम्हारे साथ ही खड़े हैं तो। अब हम कह रहे हैं इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लेंगे, क्या लेंगे भैया, दो जोड़े लेंगे, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन, किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन लक्षण दूसरे जोड़े से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों का मिश्रण नहीं होता है। ये मैंने पृथक्करण के नियम में भी समझाया था और बताया था कि जब जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं, युग्मक होते हैं, वो एक दूसरे में सम्मिश्र नहीं होते हैं। अगर ना देखियो तो पुरानी क्लास देख के आओ एक बार, जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा, जाओ देख के आओ। तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बैठे रहो भाई। उदाहरण क्या है इसका, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को द्विसंकरी संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्र अपहरण के नियम को द्विसंकरी संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें लिखो, जब एक जोड़ी नहीं है, इस बार दो जोड़ी आएंगे, हैं दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का
आपस में क्या कराते हैं भैया, संकरण कराते हैं। तो पहली पीढ़ी में पहली पीढ़ी में पहली पीढ़ी में क्या होगा भाई, आर आर वाई वाई प्राप्त होता है। ठीक है, जब दूसरी पीढ़ी में स्वपरागन कराते हैं तो भाई क्या होगा, जीनोटाइप 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो क्या लगा था गलत पढ़ाएंगे, अबे गलत बे, तुम्हें गलत पढ़ते हो, अब तुम्हारी आदत ही ऐसी है गलत पढ़ने की। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र अपवयन को नियम को किस समझा रहे हैं, द्विसंकरी क्रॉस द्वारा। वह किसके द्वारा, द्विसंकरी क्रॉस के द्वारा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आज क्लास में है। अब इश्यू नहीं बनाएंगे भैया सर के सर हमें मजा नहीं आ रहा क्लास में, सब सही साठ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इतनी सी भी चिल्लू भर की समस्या नहीं आ रही है, और अब आ रही है तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना है। फिर इतनी मेहनत कर ली भैया, मेरे से नहीं होता इससे ज्यादा। ठीक है, मैंने कर लिया, मुझसे इतना होना था। अब बस लगातार फ्लो में क्लास चलती रहेगी, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझा सकता हूँ इसमें, सॉरी ये जीनोटाइप नहीं होगा भाई, फिनोटाइप होगा। क्या हो भैया, फिनोटाइप। नोट करो इतना, हम इसको समझेंगे फिर। नोट कर लो भैया इसको इतना, नोट कर लो। चलिए आपने नोट किया होगा, हम पानी पीने चला गए थे और पानी पी के लौट कर आए हैं भैया। सर जस्ट चाय के बाद पानी पी क्यों, कब धोना पड़ता नहीं, वरना यहाँ पे चीटी आती है बहुत सारी। ठीक है, इसलिए चलो ठीक है भाई। हम कह रहे हैं दो विपरीत जोड़े, वह कितने, दो विपरीत जोड़े गोल पीले बीज, झुर्रीदार हरे बीज। देखो गोल पीले बीज को दर्शाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, इसको भैया स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि देखो इसमें दो भाई एक समान है, तो इनमें से एक निकाल लो कैपिटल आर, इसमें दो भाई एक समान है, निकाल लो कैपिटल वाई। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्या निकाला है, स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई भैया, बड़ा वाई हो गया था। ठीक है, अब भाई क्या कराएं, इनके बीच में संकरण कराएं तो क्या होगा, देखो प्रभावी है और ये अप्रभावी है, प्रभावी अप्रभावी, प्रभावी है अप्रभावी है, प्रभावी अप्रभावी। तो क्या हुआ, गोल पीले बीज प्राप्त हुए। वैसे संकरित है पर प्रभावी को हम पहले मानते हैं। देखो भाई आर और वाई, तो गोल पीला था ना अपने पास आर और वाई, तो उसको लिखेंगे भैया गोल पीला बीज, लिखेंगे लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, दिक्कत आ रही तुम्हें, ऐसे बोलूंगा तुम कभी जरूर समझ नहीं पाओगे। पर हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई है। क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और हम कह चुके हैं, हमारा नियम यह कहता है, हमारी जेनेटिक्स ये कहती है और हमारा कानमंडल साहब ये कहते हैं कि भाई आप प्रभावी को देखो, आप प्रभावी को मत देखो। हमने प्रभावी को देखा तो भाई क्या है हमारे पास, आर और वाई क्या था, गोल पीला बीज था। तो ये भी क्या होगा बहनों और भाइयों, गोल और पीला बीज होगा। हाँ गोल पीला बीज होगा भाई। इनके बीच में क्या कराएंगे अपन, स्वपरागन कराएंगे। इनके बीच में क्या कराएंगे भैया अपन, स्वपरागन। लेकिन उसको कराने से पहले मैं इसे सिखा दूं, सभी युग्मक को अलग अलग निकाल लो भैया। कैपिटल आर इसको भी निकाल लो भैया, स्मॉल आर इसको भी निकाल लो भैया, कैपिटल वाई इसको भी निकाल लो, स्मॉल वाई। ठीक है,
अब इनका आपस में कराओ क्या भैया, स्वपरागण। इनसे बनाओ क्या आप, युग्मक, क्योंकि हमें तो 2 जोड़ी चाहिए, अभी हमारे पास तो एक ही जोड़ी है। तो भैया मैंने संकरण कराया इसका इसमें, क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। मैंने संकरण कराया इसका इसमें, क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैंने संकरण कराया, हाँ सही कर रहा हूँ, चलो आपको समझ में नहीं आएगा इससे, सर करवाना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल सही करवाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होगी इसलिए मुझे पता है वो। मैंने संकलन कराया इसका इसमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई। मैंने संकलन कराया इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई। मैंने संकलन कराया इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैंने संकलन कराया इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो। अब इनके बीच करवाना है हमें स्वपरागण, और बनेगा अब क्या, चेकर बोर्ड। क्या बनेगा भैया, चेकर बोर्ड। तैयार रहो, कमर कस लो चेकर बोर्ड के लिए। एक बार अगर समझ में ना आया हो तो पीछे ले जाओ वीडियो को भाई, पीछे ले जाओ इस वीडियो को। ये चेकर बोर्ड समझना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो मैं शायद तुम्हें अब तक समझा चुका होता। ठीक है, पीछे कर लो एक बार वीडियो को, करो पीछे एक बार और। कैसे लाया मैं कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई, कैसे लाया मैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैसे लाया मैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैसे लाया मैं स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। समझ में आ रही बात। ये अच्छी चीज मेरे लिए ये है कि मैं आपसे सीधा कनेक्टेड हूं। अगर ना जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो पीसीआई इंस्टीट्यूट सीहोर कमेंट कर दे मेरे पास, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा सीधा। ठीक है, और आपको एमपी बोर्ड के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे भाई। सर आप करवाना क्या चाह रहे हैं भाई, मैं करवाना कुछ नहीं चाह रहा हूं, बस चेकर बोर्ड बनवाना चाह रहा हूं भैया। देखो एक तरफ तो क्या है भैया, नर है, और एक तरफ क्या है भैया, मादा है। ठीक है, तो कहानी अलग है नर्मदा की, कर लेंगे उसको, तो दिक्कत नहीं है भैया, उसमें तो क्या समस्या होगी हमें। भाई एक तरफ लिख गया अपन कैपिटल आर कैपिटल वाई, आया था अपना यही, लिख दिया साहब। ठीक है, लिखिए भैया कैपिटल आर स्मॉल वाई, लिख दिया साहब। फिर क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, लिख दिया भैया। फिर क्या भैया, कैपिटल आर। सर आजकल आप सोनू मैम को नहीं बुलाते, अरे बुलाऊंगा बे, कहाँ टेंशन ले रखी है, मैम से पढ़वा लो तुमको। आए तो तुम्हारे पास ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे, तो क्या करोगे तुम बताओ बाप। कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, भाई थोड़ा लगना चाहिए ना। सर लाल का यूज कर लो सर, प्लीज सर, हम मर जाएंगे लाल के बिना। ठीक है, इस तरफ भी अपन ऐसा का ऐसा ही करेंगे, इस तरफ भी क्या अपन करेंगे, ऐसा का ऐसा ही करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल समझते चलो मेरे साथ साथ। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके लिए। फिर क्या होगा भैया, पहली बात तो होमवर्क दिया था, होमवर्क किया होगा पहली बात तो। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण बताओ, जब अब भी पूछ रहा हूँ वही होमवर्क तुमसे। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण बताओ भैया। देखो अब करा रहे हैं अपन क्या, स्वपरागण। क्या करा रहे हैं भैया, स्वपरागण। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट प्लीज, टेक टू बी 1 मिनट, तो मुझे पूरा पीसीआई देखना पड़ता है और उसी मकसद से मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ता है कोई वीडियो में। मैं तो ठीक है भैया, आपको जैसा लग रहा है ठीक है आप कर लो। ओके भाई देखो, इसका संकलन कराएंगे किससे, इससे।
पहले प्रभावी को देखेंगे, भैया ये प्रभावी है, मैं लगा रहा हूं बिंदी, ये प्रभावी है, मैं लिख दिया क्या आर आर, ये प्रभावी है, ये भी प्रभावी है भाई, वाई वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब भी हमें पता है कैपिटल आर प्रभावी है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, इसका पूरे का संकलन कराऊंगा इस लाइन से, इसका पूरे का संकलन इस लाइन से कराऊंगा, कैपिटल आर कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर कैपिटल आर। सर प्रभावी को पहले लिखते हैं, लिख दिया सर। अब यहाँ पे तो स्मॉल वाई है, यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो आपको पता है कैपिटल वाई पहले आता है। बहनों और भाइयों मैं बताना चाहता हूँ कैपिटल वाई पहले आता है। हाँ बिट्टू, ओ बिट्टू, ए बड़ा लिख दिया था। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, दादी की कहानी सुनाऊंगा सही, तो मैं कहा लगा था मैं नहीं आऊंगा क्या, मैं आ गया ना। अब देखो पहली बात तो ये है कि सुबह 6 बजे से 5 बजे तक आवाज ऐसी बैठ जाती है, मतलब 11-12 घंटे लगातार बोलना ही बोलना पड़ता है बस। अब देखो यहाँ पर कौन है भैया, कैपिटल आर, यहाँ पे कौन है स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल पे लिखते हैं, कैपिटल पे लिख दिया साहब। पर सर अब ये जो आर है वो तो प्रभावी है, लेकिन उसके साथ आप क्यों लिख रहे हैं, तो ये सोच लो कैपिटल आर का बेटा है जो अपने पिताजी के साथ हमेशा जाना चाहता है, तो ये क्या हुआ, इसके साथ आर आ गया, इसका क्या गया आर। अब ये कौन है, कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, दोनों साथ साथ ही आ जाएंगे, क्या जाएंगे भैया, दोनों ही साथ साथ ही आ जाएंगे। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पहले कौन आएगा, पहले आर को देखो फिर वाई को देखो, पहले आर देखो फिर वाई देखो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पहले कौन आएगा कैपिटल आर, फिर कौन है भैया वाई है कैपिटल, सॉरी हाँ ये आर भी है ना, फिर कौन है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है ये लाइन क्लियर है आप सभी को, स्टूडेंट को बताओ, मैंने नीचे लाइन की जोड़ी बताओ, इसमें कुछ लिखा जाएगा, ठीक है इसमें कुछ लिखा जाएगा। देखो बिल्कुल चिंता नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पेन का कुछ नहीं हो रहा है। ओके ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गला बैठ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। चलो ठीक भाई। अब देखो भाई कौन है भैया कैपिटल आर, कौन है कैपिटल आर, इनके डाल दिया क्या इन्होंने, कैपिटल आर, यहाँ पे भी कौन है कैपिटल आर, कौन है भैया कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कौन लिखूंगा पहले कैपिटल वाई को, फिर ये कौन है स्मॉल वाई। ठीक है क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी देखो भैया कैपिटल आर है कैपिटल आर है, फिर स्मॉल वाई है स्मॉल वाई है, ठीक है फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो वाई स्मॉल था, वाई बिग भी है, तो वाई पहले वाई बिग को लिखते हैं फिर स्मॉल वाई को लिखते हैं, वही लिखा है मैंने, वही लिखा है मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत आ रहा होगा हमारा आंसर, नहीं नहीं सही आ रहा है सर आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ प्रश्न नहीं। तो ठीक है भाई, अब कह रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर भैया कौन है आपका स्मॉल आर है। अब स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है कोई समस्या किसी को भी नहीं है अभी तक समस्या, सर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये कौन सा है स्मॉल आर है और ये कौन सा है इस बड़ा वाई है, तो पहले किसको लिखेंगे कैपिटल को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे स्मॉल को, फिर ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, ठीक है भाई। फिर देखो फिर कौन है भाई आपका कैपिटल, फिर कौन है स्मॉल, देखो ना यहाँ पे देखो स्मॉल, फिर कौन है कैपिटल, ये वाई कैपिटल है ये वाई स्मॉल है। ये आपको घर पे कम से कम 3 बार बना के देखना पड़ेगा बिना देखे, तब जाके आपको समझ में आएगा, मेरे एक बार बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर कौन हो रहा है आपका स्मॉल आर और स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर और स्मॉल आर
लिख दिया। कैपिटल वाई लिख दो साहब। अब देखो भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है भाई, ये जो लाइन छोड़ी है वो फायदा देगी तुम्हें। हाँ, 2 लाइन बनाना हमसे, 2 में। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ए बबुआ, इतना रट्टे लगाए मत देखो बे, नजर लग जाएगी हमको। अभी तो कह रहे हैं हमारे हाथ पर तो काय होते हैं बे। हाँ, फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। हेलो, ध्यान का है, ध्यान दो भाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या है भैया, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पहले आएगा, स्मॉल वाई बाद में आएगा। फिर देखो स्मॉल आर है, वाई है। ठीक है भाई, करो इतना नोट, आप इतना नोट करो, बहुत शानदार जम रहा है भाई। वो सर क्या ही बना दिया, लहरा दी, नागिन बना दिया आपने तो भाई। नागिन नहीं बनाई तुमने तो, इतना सीरियसली मत हो जा करो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सुना है ऐसा गाना तुमने? नहीं सुना है? नोट करो इसको, इतना नोट करो भैया। अब दिख रही है एक कहानी जो सबको बतानी है। एक कहानी क्या है जो सबको बतानी है? हमने बोला था भाई प्रभावी आर और ये वाई, तो क्या हुआ भैया, गोल पीला। क्या भैया, गोल पीला। अब मैं जीपी लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा भैया, जीपी। अब देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, अगर यहाँ पर स्मॉल आर होता और स्मॉल वाई होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पहले हम किसको देख रहे हैं, प्रभावी को देख रहे हैं, तो क्या होगा भैया, ये भी जीपी। क्या होगा, जीपी मतलब गोल पीला। यहाँ पे देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। एनसीईआरटी थोड़ा अलग बता रही है, इसमें कुछ कहानी एनसीईआरटी ने बहुत अलग कर दी है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, जीपी होगा सर। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आर स्मॉल वाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रभावी को पहले देखेंगे। तो जीपी कितने हुए, 1 2 3 4, अभी तक 5 बचे हैं। हमने बोला था यूनिटाइप अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्या होगा, जीपी। यहां पर कहानी बदल गई। यहां पर क्या हो भैया, कहानी बदल गई। क्यों? क्योंकि भैया क्या हो गया, यहां पर 2 स्मॉल वाई आ गए हैं। क्या आ गए यहां पर, 2 स्मॉल वाई। अब 2 स्मॉल वाई आ गए हैं तो क्या करेंगे सर, अब आप बताओ। वो हो जाएंगे क्या, गोल हरे। क्या जाएंगे भैया, गोल तो हैं पर वो क्या है, हरे हैं। क्या है वो, हरे हैं। हमने बोला था झुर्रीदार हरे, तो वो कैसे थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। तो जो वाई वाई है वो क्या है, हरे हैं। ये वाई वाई क्या है, हरे हैं। तो वो आए है ना, वो हरा तो आया है ना, भले ही वो झुर्रीदार नहीं आया हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो भाई क्या हुआ, जी एच। क्या हुआ, जी एच। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या हुआ भैया, जीपी। क्या हुआ, जीपी। क्या हुआ, जीपी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब देखो फिर वापस वही कहानी है। हमने बोला जब ये कैपिटल आर आ जाए तो वो क्या है, गोल है। वो क्या है भैया, गोल है। लेकिन जब ये वाई आ जाए तो क्या कहानी रहती है, हरे की। तो ये क्या हुआ, जी एच। ये क्या हुआ, जी एच, मतलब क्या हुआ भैया, ये गोल हरे हो गए। अभी जीपी देख लिया अपन, 1 2 3 4 5 6 हो गए अपने जीपी। अपने को 9 चाहिए ये। वो देखो गोल हरे कितने हैं, गोल हरे कितने हो गए, 1 और ये 2, 3 होना चाहिए अभी कम से कम। अब देखो भैया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब क्या होगा, जीपी, क्योंकि प्रभावी है। ये आर और ये वाई मतलब क्या होता है, गोल पीले बीज। अगर ये स्मॉल वाई होता तो गोल हरे बीज जाता। समझ रहे बात को आप, बिल्कुल। अब ये भी क्या होगा भैया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या होगा, जीपी। क्या होगा भैया, जीपी। अब कहानी बदल गई।
अब कहानी क्या बदल गई, अब कहानी ये बदल गई भैया कि अब आ गया क्या, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब मैंने आपको बताया था, शायद इतना बेहतर कोई टीचर समझा सके ना, तो मेरी गारंटी भाई चले जाओ उसके पास ही। मैं थक रहा हूं उसमें यार, तो कोई बात नहीं है। झुर्रीदार पीले, क्योंकि हमने बोला ना कैपिटल वाई क्या होता है, पीला होता है। तो भाई क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे भैया, झुर्रीदार पीले। अब इसको नाम दे दोगे जेपी। अब आया क्या आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो भी यही कहानी होगी जेपी की। कौन सी कहानी होगी, जेपी की। अब देखो वापस कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, तो ये क्या होगा, जीपी। क्या होगा, जीपी। हमने बोला कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या होता है, गोल पीले भी होते हैं। अब भैया क्या होगा, कैपिटल आर आ गया और कैपिटल स्मॉल वाई वाई आ गया, बताओ क्या आएगा, नहीं बता दो भैया। हमने बोला आर मतलब क्या होता है, गोल, तो जी। और स्मॉल वाई आए तब क्या होते हैं सर, वो होते हैं हरे, तो जी एच। क्या होंगे, जी एच। अब भैया ये आए तो क्या होगा, स्मॉल आर आए तो क्या होते हैं, वो झुर्रीदार। वो क्या होते हैं, झुर्रीदार। मैं लिखवा भी दूंगा इनको अलग से, ठीक है। और कैपिटल वाई आ जाए तो मतलब क्या है, झुर्रीदार पीले। क्या है, झुर्रीदार पीले। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब क्या होगा बताओ, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे मतलब जे एच। अब देखें अपन अपन क्या करें, इनको ढूंढे। ये बहुत ही टफ टॉपिक है, बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में नहीं है फिर कोई भी। बहुत टफ टॉपिक है जिसे मैंने समझाया है तुम्हें, मुझे भी कम से कम 10 बार पढ़ने के बाद समझ में आया था ये, और 12वीं पास करने के बाद, जब 12वीं पास की थी तब समझ में आया था टॉपिक, ठीक है। तो भाई कह रहे हैं देखो, हमने ये बोला गोल पीले कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और ये 9। और हमने बोला ही तो है कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 9 अनुपात। अभी 3 तो बताया नहीं है मैंने, 3 कौन है आपके, 3 कौन है आपके, गोल हरे बीज। कौन से हैं, गोल हरे बीज। कितने भैया, जोड़ लो उनको भी, उनको अलग मार्कर से ले लेता हूं भाई मैं, तो तुम बुरा मान जाओगे। गोल हरे बीज क्या है भैया, 1 2 और 3। कितने हैं, गोल हरे बीज कितने हैं, 3। अब गोल झुर्रीदार, मतलब झुर्रीदार पीले बीज देखो भैया, झुर्रीदार पीले बीज देखो, जी जे एच देखो, जे एच वाले देखो कहाँ है, कहाँ है भैया, झुर्रीदार पीले बीज देखो कहाँ पे है। तो एक, इनको अलग ढंग से ले ना, तो आप बुरा मान जाओगे। और हमारे पास 3 तो मार्कर ही है, बस तीनों का यूज कर लिया मैंने, 1 2 और ये 3 भाई, अनुपात 3। फिर एक बचा आपका झुर्रीदार हरा, तो 1 अनुपात 1, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। देखो गोल पीले बीज, गोल हरे बीज, गोल झुर्रीदार बीज और एक गोल झुर्रीदार हरे बीज। ये कहानी बहुत टफ थी, जिसे मैंने सिर्फ मात्र आपको आधे घंटे में समझाई है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, आप नहीं समझ रहे हो बिल्कुल मेरी बात को आप। हमने ये बोला ये प्रभावी है, तो भाई ये क्या है, कैपिटल आर जहां भी आ जाएगा वो गोल हो जाएंगे, कैपिटल वाई जहां भी आ जाएगा वो पीला हो जाएगा, स्मॉल आर जहां भी हो जाएगा वो झुर्रीदार हो जाएगा। लेकिन तब जब वहां पर आपका कैपिटल आर ना आए, तब। ये कहानी रिपीट कर लो एक बार और, कि अगर कैपिटल आर आए तो वो क्या है, गोल है, बशर्त फिर आपका कैपिटल वाई आए तो वो क्या है, पीला है। फिर अगर आपका स्मॉल आर आए तो वो कोई है, झुर्रीदार है, बशर्त कि उसके आगे कौन हो, आपका कैपिटल आर नहीं हो।
स्मॉल वाई आए तो कौन होंगे भैया, हरे बीज हो, बशर्त कि उसके पास क्या हो, उसके सामने कैपिटल वाई ना हो, क्योंकि कैपिटल वाई क्या कर रहा है, उसको अप्रभावी कर रहा है, उसके जो गुण है उनको दबा देता है। ठीक है, आप कोऑपरेट हो रहे हैं, कोरिलेट हो रहे हैं, लिंक्ड हो गए हैं इस टॉपिक को। तो मैं इस क्लास को आज के लिए इतना ही। हेलो रॉकस्टार्स, पढ़ाई करेंगे, ब्रीड डिसिप्लिन में क्लास देखी है, क्योंकि एक ही नियम पढ़ा है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, जो कि बहुत आईएमपी था, 5 नंबर में पेपर में आएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, नेवर मिसिंग अपडेट। ऑन द बेल आइकन जरूर दबाएंगे और उससे आपको पूरी क्लासेस मिलती रहेगी। थैंक यू। मेरा कोई मकसद आपको परेशान करने का नहीं था, बट अब क्या करें, अब जब मैं आपको समस्या हो गई है इसलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।